मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, क्या आपने जो सोचा था, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या आज वैसा हो रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल वैसा हुआ है और शायद उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितना सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा मिला है। पर हाँ, वो मेहनत करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आज भी मैं अपने शो के लिए उतनी ही मेहनत करता हूँ, आज भी मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था शायद उससे ज़्यादा ही हो रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तब हमने ऐसा नहीं सोचा होता कि इतने टाइम बाद ऐसा होने वाला है। अब अगर इन्हीं का एग्जांपल देखा जाए, जब आपने शुरू किया था तब आई एम 100% श्योर आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मेरा शो होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था आपने। मुझे था कि इसमें देख तो एपिसोड में भी आ गया ना मैं, हाँ। तो अपने लाइव शोज लगने शुरू हो जाएंगे। हाँ। और बस मजा करेंगे। फिर उसके उस सीरीज के विनर हो गए। हाँ। फिर उसके बाद दूसरे शोज ऑफर होने लग गए और उसके बाद फिर लगा कि यार एक ऐसा शो बनाते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स हों ये, और वाकई इंसान कभी नहीं सोचता। और फिर उसके बाद में इनका शो हो गया और इतना शो भी अच्छा खासा चलने लगा, करने लगा। उसके बाद में मूवीज में आ गए। अब अभी इनकी एक और एक मूवी आने वाली है। प्रोड्यूसर बन गए, फ्लॉप हुए, खतरनाक बड़ी सारी चीजें होती हैं। और अभी भी आपकी एक मूवी आने वाली है नेक्स्ट। अभी भी देखो, अभी जो मूवी आ रही है सीरियस मूवी है, मतलब सीरियस इन द सेंस कि मैं ऑलरेडी जो टीवी पे कर रहा हूँ उससे बिल्कुल अलग है। तो लोग उसमें भी बड़ा हैरान, पाओ कुछ अलग आ रहा है। हालांकि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो करीबी हैं, उनको कोई वो नहीं हुआ शौक, क्योंकि उनको पता था कि आई एम वेरी गुड एक्टर। तो बिल्कुल संदीप जी ने सही कहा, बहुत सारी चीजें होती जो हम लोग हमारे बियॉन्ड में हमने एक्चुअली नहीं सोची होती। इसको आप इस तरीके से देखो कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी जो विजन है वो बड़ी होती है। बिल्कुल। जब अभी अगर आप अपनी बात करो तो आपकी विजन इतनी सी है, तो आपको लग रहा है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं। जब वहां पहुंच जाओगे तो विजन और बढ़ जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब विजन आपकी 360 डिग्री हो जाती है, तब आपके अंदर से आने लग जाता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं। मजा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो मैंने देखा कि अब मजा आ रहा, तो फिर जिंदगी पता नहीं चलती। 10 साल मेरे कब निकले ये वाले, जब ये शो शुरू किया मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला। मैं शादी करना भूल गया था बीच में। फिर मेरे को किसी ने याद किया, बोला कि तुम शादी कर लो, 36 के हो गए हो, 40 के बाद मतलब फिर काम खराब हो जाता है। फिर मैं शादी, आपने कोशिश तो बहुत करी थी अपने शो में जी, वो पत्ता सीधा पड़ा नहीं। वो मुझे लगता था कि वो अब ये आ रही है, अगले हफ्ते हीरोइन इससे बात बन जाएगी। हाँ, वो प्रमोशन करके निकल जाती थी, फिर मिलती नहीं थी। ये बात आपको थोड़ा लेट समझ आई कि वो अपने प्रमोशन के लिए आ रही है। आप अपनी प्रमोशन करते थे, बात बनी नहीं। चलो कोई नहीं। लेकिन आई थिंक आपका भी जो रिलेशनशिप है, अगर एक बार हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाए जी, तो बहुत पुराना रिलेशन है आपका गिन्नी के साथ। हाँ हाँ। ऑफ कोर्स, मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया अमृतसर से जलंधर, तो हमारे यूथ फेस्टिवल जैसे होते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कंपटीशन। तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था और गर्ल्स कॉलेज का अलग से कंपटीशन होता, बॉयज़ का अलग से होता था। उसके बाद जो विनर होते थे दो, फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइंड फाइनल में होता था। उस तरफ से गिन्नी फर्स्ट आ गई, बॉयज़ वाले में मैं आ गया। फिर फाइनल में जब आमने सामने हुए, वही एक दिन था जिसमें मैं जीता। उसके बाद गिन्नी जीतती आ रही है। और कंपटीशन क्या था सर? थिएटर कैटेगरी, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है। फाइन आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, आप किसमें थे? आप कौन सी कैटेगरी? मैं थिएटर में था। और थिएटर में होता है वन एक्ट प्ले, स्किट, हिस्ट्रोनिक्स, माइम, फैंसी ड्रेस। अच्छा, तो शुरू से ही आपको शौक रहा है थिएटर का, म्यूजिक का, इन सब चीजों का? जी। और वो जो आपकी वाइफ है वो किस कैटेगरी में थी? वो थिएटर में ही थी और वो फोक डांस में भी थी। हाँ, गिद्दा बड़ा अच्छा डालती थी। अब तो मुझे नहीं चाहती है, पर